कृष्ण की जादुई सुनहरी गाय। मोहन एक गरीब आदमी था। अपने पालन पोषण के लिए वह दूध बेचने का काम किया करता था। उसके पास बहुत ही सुंदर सुनहरी गाय थी। वो गाय बहुत अच्छा दूध देती थी, लेकिन कोई भी मोहन के हाथ का दूध लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि मोहन एक नीची जाति से था। उस गांव में हर कोई मोहन से भेदभाव किया करता था। ऐसे ही सुबह सुबह मोहन अपने गांव के कुछ लोगों के घर जाकर उनका दरवाजा बजाते हुए कहता है, अरे दूध ले लो, बहुत बढ़िया दूध दिया है हमारी गाय ने। ऐसा दूध है कि पीकर सारे रोग खत्म हो जाएंगे आपके। एक बार हमारा दूध पीकर तो देखें। तभी गांव के सभी लोग बाहर आते हैं और गुस्से में मोहन से कहते हैं, अरे नीच जात के आदमी, तेरी इतनी हिम्मत! जब तुझे मना कर दिया कि तू इस गांव में दूध नहीं बेचेगा, उसके बावजूद तू इस गांव में दूध बेच रहा है। अरे तेरे हाथ का एक गिलास पानी कोई पीना नहीं चाहेगा, फिर दूध लेना तो बहुत दूर की बात है। मालिक, आप ही बताओ ना कि मैं अपना पालन पोषण कैसे करूं? भगवान ने मुझे आपकी तरह ही बनाकर भेजा है। भगवान ने किसी की जात बनाकर इस दुनिया में नहीं भेजा है। जात तो आप जैसे मामूली इंसान ने बनाई है। फिर आप लोग भेदभाव करने वाले होते कौन हैं, जब भगवान ने सभी को एक समान इस दुनिया में भेजा है? अच्छा, तो तेरी जबान चलने लग गई है। अरे ये मत भूल कि हम यहाँ पर सारे ऊंची जाति के लोग हैं। तुम जैसे नीच जात के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फिर तू हमारे बीच खड़ा होकर बात कर रहा है। अरे आपको नहीं लेना है दूध मत लो, लेकिन इस तरह से ऊंची जाति नीची जाति मत करो। गांव के लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वे डंडे से मोहन की बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं और सारा दूध जमीन पर गिरा देते हैं। यह सब देखकर मोहन बहुत बुरी तरह से रोता है। जंगल के रास्ते अपने घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी नजर आता है और वे मोहन को रोकता है और कहता है, क्या हुआ भाई, तू इतना रो क्यों रहा है? अरे आदमी होकर रो रहा है, क्या है रे तू? कर मैं नहीं रहा हूँ, वो लोग कर रहे हैं जो नीची जाति ऊंची जाति करके एक गरीब के पेट पर लात मार रहे हैं। जब भगवान ने इस दुनिया में सबको एक समान बनाकर भेजा है, तो ये लोग होते कौन है जात बिरादरी में इंसानों को बांटने वाले। सही कहा है किसी ने, कमजोर को हर कोई दबाता है। लेकिन जब वो लोग मुझे दबा रहे थे, तब मेरा भगवान कहाँ था? उनकी आंखों के नीचे ही तो ये सब हो रहा था ना। उनको मुझ पर तरस नहीं आई, तो ये आम इंसान से मैं क्या ही उम्मीद रखूं? बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सबकी मदद करता है। बस भाई, भरोसे पर ही चल रहा है सब कुछ। अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं ये गांव छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। इस गांव में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ सबके सब छोटी सोच वाले हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ? मेरा मतलब है कि मुझे माखन खाना, दूध पीना बहुत पसंद है, और अगर तुम मुझे अपने घर का माखन और दूध पिला सकते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि मैं नीची जात का हूँ, फिर तुम मेरे घर जाकर दूध मक्खन क्यों खाओगे? तुम भी अछूत हो जाओगे भाई। मैं सबके घर का खाता हूँ, फिर वो अमीर हो गरीब, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जात बिरादरी तो इंसानों ने बनाई है। मैं सिर्फ अपनी बनाई हुई चीजों पर विश्वास करता हूँ। मोहन उस आदमी की बात को समझ नहीं पाता है। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण भगवान जी थे। मोहन अनजाने में ही भगवान जी को अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ मोहन कृष्ण भगवान को माखन और खूब सारा दूध देता है। कृष्ण भगवान बड़े ही चाव से मक्खन और दूध खाते हैं। कृष्ण जी एक आम आदमी की तरह मोहन के घर में थे और मोहन से कहते हैं, अरे वाह, सच में तुम्हारी गाय तो बहुत अच्छा दूध देती है, और इसका दूध इतना ज्यादा स्वादिष्ट है कि इस दूध का बना हुआ माखन भी बहुत बढ़िया है। कोई बात नहीं, किसी को तो मेरी गाय का दूध और माखन पसंद आया। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर। खैर, अब तुम आराम करो, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना बनवा कर भिजवाता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन मोहन अपने घर में उस आदमी को रख लेता है। ऐसे ही अब उस गांव में एक भयंकर बीमारी फैल जाती है, जिसमें गांव के सभी व्यक्ति बीमार पड़ रहे थे। सबका शरीर पीला पड़ रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर भी इस बीमारी का इलाज ढूंढ नहीं पा रहे थे। यह सब देखकर मोहन भी बहुत परेशान हो जाता है और मोहन उस आदमी से कहता है, अरे न जाने कौन सी बीमारी गांव में फैल गई है, हर कोई बीमार पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ भाई कि तुम कुछ दिन तक यहीं रहो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी बीमार पड़ जाओगे वरना। सच बताऊं तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। अरे भाई, एक काम करो, मेरे साथ तुम डॉक्टर के पास चलो, एक बार तुम्हें दिखा लेता हूँ। जब ठीक हो जाओगे ना, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना।
हाँ भाई, मेरा पूरा शरीर भी पीला पड़ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो गया है मेरे को। अरे भाई एक काम करो ना, तुम मुझे अपनी गाय का ताजा ताजा दूध निकाल कर पिला दो, मेरा दूध पीने का बहुत मन कर रहा है। मोहन उस आदमी को अपने घर के बाहर ले आता है और उसके सामने ही अपनी गाय का दूध निकालने लगता है और उसे पीने के लिए दूध देता है। दूध को पीते ही वे आदमी ठीक हो जाता है, उसका शरीर पहले की तरह हो जाता है और वे आदमी खुशी से मोहन से कहता है, अरे वाह मोहन, तुम्हारी गाय तो चमत्कारी है, इसका दूध पीकर मेरी तबीयत एकदम से ठीक हो गई, मेरा पूरा शरीर पहले की तरह हो गया है। तुम खुद एक बार मेरे शरीर को देखो। हाँ भाई, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? वे आदमी मोहन से काफी तेज आवाज में बात कर रहा था। गांव के कुछ लोग इस बारे में सुन लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोग मोहन के पास दूध लेने के लिए आते हैं। दूध पीकर सच में गांव के थोड़े बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। अब हर कोई मोहन के पास दूध लेने के लिए आता। यह देखकर मोहन को बहुत अजीब लगता है और मोहन उनसे कहता है, अरे भाई, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे मेरी जाति की वजह से गांव में बेइज्जत किया था। अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? अरे मोहन, हमें माफ करना, भले ही तुम नीच जात के हो, लेकिन तुम्हारी गाय का दूध पीकर गांव के बहुत से लोग ठीक हुए हैं। तुम्हारी गाय तो चमत्कारी है, अब ठीक होने के लिए जहर भी पीना पड़े तो हम तैयार हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी गाय का दूध नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता अभी भी वही है। मोहन बहुत गरीब था, जिस वजह से गांव के कुछ लोग अब उसके सामने जबरदस्ती उसकी गाय का दूध लेने लगते हैं। मोहन अकेले पड़ जाता है, वह कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी वे आदमी यानी कि श्री कृष्ण भगवान अपना असली अवतार लेकर वहाँ आ जाते हैं। सभी लोग कृष्ण भगवान जी को देखकर डर जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। तभी कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम लोग पापी हो, तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने एक गरीब को बहुत परेशान किया है। हमेशा बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। तुमने जो कुछ भी इसके साथ किया है ना, उस सब का दंड आज ही तुम्हें मिलेगा। भगवान अपनी भक्ति को जरूर सुनता है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान उन सभी को आधा गाय और आधा इंसान बनाकर छोड़ देते हैं। उन सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तभी मोहन कृष्ण भगवान से उन सभी के लिए माफी मांगता है। मोहन के कहने पर श्री कृष्ण भगवान उन सभी को ठीक कर देते हैं। उसके बाद में सभी लोग मोहन से माफी मांगते हैं और मोहन को उस गांव में सभी लोगों की तरह मान सम्मान देते हैं। आशा अपने रिश्तेदारों की बात मानकर अपने तीनों बेटों की शादी गांव की लड़की से करवा तो देती है, पर जब आशा अपनी तीनों बहू दिया, दिशा और काव्या के साथ घर आती है तो उसकी तीनों बहुएं अजीब हरकतें करती हैं। अरे माँ जी, ये तो घर कितना बढ़िया है, मिट्टी का तो नामो निशान नहीं है, देखने से तो पक्का घर लग रहा है। बहू, लग नहीं रहा, हमारा घर पक्का ही है। तुम्हें यहाँ मिट्टी के घर नहीं मिलेंगे और ना ही चूल्हे में लकड़ी डालकर खाना बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे लाल लाल जो बड़ा सा होता है सिलेंडर, वह इस्तेमाल किया जाता है। अरे हमारी तो चांदी चांदी हो गई ऐसा ससुराल पाकर। अरे जेठानी जी, चांदी सस्ता है, सोना महंगा है, इसलिए हमारा सोना सोना हो गया। अरे दिया, ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अरे बेटा, बहू पर भड़क मत, ये तीनों पहली बार शहर आई है, अभी ये तीनों अनाड़ी हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रही है, पर समय के साथ सब समझ जाएगी और सीख भी जाएंगी। चलो बहू, मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखाती हूँ और बताती हूँ यहाँ के तौर तरीके किस तरह से क्या होता है। आशा बड़े ही प्यार से अपनी तीनों बहुओं को ले जाती है और पूरा घर दिखाती है, पर उसकी तीनों बहुओं के भेजे में कुछ नहीं गुस्सा और अगले दिन तीनों हाथ में कपड़ा लेकर नहाने के लिए घर में इधर उधर घूमने लगती हैं और थोड़ी देर बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ का नलका कहाँ है? हम यहाँ कब से घूम रहे हैं, जब तक पानी नहीं मिलेगा नहाएंगे कैसे? और यहाँ मिट्टी भी नजर नहीं आ रही है, हम सर कैसे धोएंगे? अरे बहू, मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि इस नल से पानी नहीं आता और तुम तीनों का अलग अलग तुम्हारे कमरे में ही गुसलखाना है, उसमें जाकर आराम से नहा लो। आशा अपनी तीनों बहुओं को उनके कमरे में ले जाती है और नल चलाकर दिखाती है, जिसके बाद आशा की तीनों बहुएं बाथरूम में आराम से नहाती है और कुछ देर बाद वो तीनों नहाकर निकल जाती है। पर आशा की सबसे छोटी बहू काव्या अपनी साड़ी लेकर अपनी सास के पास जाती है और नहाने के बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ की कैसी मिट्टी है, सर में खुजली हो रही है। एक तो इतनी मुश्किल से ही छत पर जाकर खाली गमले में मुझे मिट्टी मिली
और इस मिट्टी से लग रहा है कि मेरा सर भी साफ नहीं हुआ है। बहू, तुझे मिट्टी से सर धोने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे बाथरूम में शैम्पू, साबुन, तौलिया, पानी सब कुछ रखा है, फिर क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो? अरे तुम्हें यहाँ आए पूरा 1 दिन हो गया है और मैंने समझा दिया है, अब तीनों तुम अनाड़ी तो रहे ही नहीं। माँ जी, आप काव्या का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रही हैं? हम दोनों तो बाथरूम में ही नहाए हैं और बाथरूम में जो सामान रखा था उसी का इस्तेमाल किया है हमने। साबुन का इस्तेमाल किया है, काव्या की तरह नहीं, मिट्टी का। इसलिए अब हम अनाड़ी नहीं है। क्या साबुन? हे भगवान, मेरे कर्म फूट गए ऐसी बहू पाकर। बहू, तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या? तुम्हें शैम्पू नजर नहीं आया? अरे गांव में कोई शैम्पू यूज नहीं करता क्या? आशा अपनी बहू की हरकतों से परेशान हो जाती है और उन तीनों पर नाराज होकर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और धीरे धीरे समय के साथ आशा की तीनों बहू घर में ढल जाती है, पर वो तीनों अब बाहर के लिए भी अनाड़ी थी। ऐसे ही एक दिन आशा अपनी तीनों बहू को बाजार ले जाने की सोचती है। बहू, तुम तीनों जब से आई हो घर में ही पड़ी रहती हो। रात को जब तुम्हारे पति आएंगे तो मैं उनको कहूँगी कि तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। फिलहाल तुम तीनों मेरे साथ बाजार चलो। माँ जी, अब तो हम अनाड़ी नहीं है ना, इसलिए आप हमें बाजार ले जा रही हो ना? हाँ बहू, अब तो। आशा की तीनों बहुएं जबरदस्ती अपनी सास के हाथ से सब्जी का थैला ले लेती है और खुद अकेली बाजार चली जाती है, पर वे तीनों अनाड़ी थी। आशा के बताए हुए रास्ते पर ना जाकर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाती है और पूरी रात भटकती है। पर उन तीनों की किस्मत अच्छी होती है कि उन तीनों को रास्ते में उनके पति अतुल, नीरज और अमित मिल जाते हैं और वे उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं। अरे बहू, तुम तीनों कहाँ चली गई थी? पूरा बाजार खरीदने लग गई थी क्या? उमा जी, हम तीनों यहाँ के लिए ना अभी अनाड़ी है। हमने गलत रास्ता पकड़ लिया था, इसलिए हम तीनों सब्जी भी नहीं खरीद सके। आपने इन तीनों अनाड़ियों को क्या सोचकर इस घर से बाहर निकाला, वो भी अकेले? मैंने आपको कहा था ना, ये तीनों यहाँ के लिए अनाड़ी हैं, जो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। एक तो ये तीनों रोड पर भटक रही थी, ऊपर से सब्जी वाले से भी बहस कर रही थी। वो तो भगवान का शुक्र अदा करो जो हम तीनों ने इन तीनों को देख लिया। माँ, इन तीनों को घर से कहीं मत जाने दिया करो जब तक इन तीनों के भेजे में भेजा ना आ जाए। माना कि हम सब अनाड़ी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें खरी खोटी सुनाएंगे। हमें यहाँ आए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक हम घर से बाहर नहीं निकले। जब तक हम कहीं जाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे तो हम सारी जिंदगी अनाड़ी रह जाएंगे। अगर आप तीनों भी गांव जाएंगे तो आप भी गांव के लिए अनाड़ी रहेंगे। वहाँ के तौर तरीके आपको भी नहीं आएंगे। दिया, दिशा और काव्या को अपने पतियों की बात का बहुत बुरा लगता है और वे तीनों ही अपने कमरे में चली जाती हैं। जिसके बाद आशा अपने तीनों बेटों से कहती है, बेटा, मेरी तीनों बहू भले ही अनाड़ी है, पर उनकी बात बिल्कुल सही है। हर इंसान नए शहर में और नए घर के लिए अनाड़ी होता है, पर समय के साथ वे सब सीख जाता है और फिर अनाड़ी नहीं रहता। अगर तुम तीनों अपनी पत्नियों को कहीं लेकर नहीं जाओगे तो सारी जिंदगी अपने ससुराल में अनाड़ी ही बनकर रह जाएंगी। इसलिए इन्हें कहीं लेकर जाओ, वहाँ के तौर तरीके सिखाओ, यहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना सिखाओ। आप सही कह रही है, ये तीनों हमारी वजह से अनाड़ी रह गई, क्योंकि हम इन तीनों को कभी कहीं नहीं ले जाते, इस डर से क्योंकि हमारी बीवी गांव की है। पर अब हम अपनी बीवी को बाहर ले जाएंगे, क्योंकि अब हमारी बीवियां अनाड़ी नहीं रहेंगी। जिसके बाद अतुल, नीरज और अमित को जब भी टाइम मिलता तो वे तीनों अपनी बीवियों को बाहर घुमाने ले जाते। तो वहीं दूसरी ओर आशा भी अपनी बहुओं को कभी दुकान ले जाती तो कभी बाजार ले जाती और बाहर के लोगों से भी मिलवाती थी, जिस वजह से बहुत जल्द आशा की तीनों बहुएं अपने ससुराल में घुल मिल जाती है और इस तरह वे तीनों अपने ससुराल में अनाड़ी नहीं रहती।